हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल लेट्स प्ले विद मैथ्स। आज हम करेंगे कुछ मिक्सचर के क्वेश्चन जो कि प्री लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये गाइस पेपर में, प्री लेवल के पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप ऑफ पेन्स प्राइस्ड एट 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। ए कस्टमर बाउट देयर पेन्स in the ratio of 3:4:5 by spending a total of 474. How many pens of costless variety did he buy? इसमें शॉपकीपर ने 3 टाइप्स के पेन रखे हुए हैं जिनका प्राइस है 5 रुपीज़, 6 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। और कोई कस्टमर उसमें उससे वो वाले पेन बाय करता है 3:4:5 की क्वांटिटी में, और वो टोटल पैसे खर्चता है 474। और हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे महंगे वाले पेन की कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट तो है, और टोटल अमाउंट इज इक्वल टू होती है n इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। n मीन्स क्वांटिटी ऑफ पेन। हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पेन रेशो में दी गई है, जैसे कि 3:4:5। और हमें यहाँ पे इसके साथ x यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है, कितनी उसने खरीदी है। ये हमें रेशो में दी गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल अमाउंट थी हमारे पास 474, और यहाँ पे हमें पेन की कॉस्ट दी गई है जैसे कि 5 रुपये, और मैंने इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे हमारी पेन की क्वांटिटी निकलेगी जब हम टोटल सबको करके इससे डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मैंने 6 इंटू 4x किया और प्लस 8 इंटू 5x किया। इन सब का टोटल करके 79x हमारे पास आ गया। और जब मैंने 474 को 79 से डिवीज़न किया तो ये 6 पे गया और x इक्वल टू 6 आ गया। हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। और हमारे पास सबसे महंगा पेन है 8 रुपये वाला, और 8 रुपये वाला पेन वो कितनी क्वांटिटी में ख़रीद रहा है, 5x में। यहाँ पे ये देखिए 5x में ख़रीद रहा है, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 6। और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। मीन्स उसने जो सबसे महंगे वाले पेन थे वो 30 खरीदे हैं, मीन्स उनकी क्वांटिटी 30 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर 25% एसिडिक सोल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि 30 लीटर सोल्यूशन है कोई, उसमें 25% एसिडिक सोल्यूशन है, और हमें उसे 30% एसिडिक बनाना है कुछ वाटर उसमें से सब्ट्रैक्ट करके। जैसे कि 25% की वैल्यू होती है 1/4। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 25% एसिडिक इन नेचर है, और अगर वो 25% एसिडिक इन नेचर है तो 75% वाटर होगा उसमें। मीन्स 1 पार्ट एसिडिक का और 3 पार्ट वाटर के होंगे ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम किया कि एसिड का 1 पार्ट लिया और वाटर का 3 पार्ट लिया। और सेकंड इक्वेशन में बोलता है कि वो 30% इन एसिडिक नेचर में उसे बनाना चाहता है, तो उसमें 3 पार्ट एसिड के और 7 पार्ट वाटर के होंगे। जैसे कि 30% हम यहाँ पे ले लेंगे रेशो, 30% एसिड और वाटर की 70%। 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 3:7 की आ गई, जो कि मैंने यहाँ पे ली है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है कि हमने तो यहाँ क्वेश्चन में वाटर ही निकालना है ना, तो एसिड तो सेम रहना चाहिए, और एसिड को सेम बनाने के लिए हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास न्यू रेशो बनी 3:9 और 3:7। अब इन दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट के बराबर है, और हमें ऊपर 3 + 9 यूनिट की वैल्यू दी गई है 30 लीटर, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 12 लीटर इज इक्वल टू 30, और हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 2 6 5 यहाँ से हमारे पास 2 लीटर की वैल्यू आ गई 5, 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 5।
लीटर, मीन्स यहाँ पे हमने 5 लीटर वाटर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A vessel contains 60 liter mixture of sugar and water in which percent of sugar is 40%. How much sugar should be added to it so that percentage of sugar become 70%? यहाँ पे हमें 60 लीटर मिक्सचर दिया गया है जिसमें शुगर एंड वाटर है और शुगर की क्वांटिटी 40% है। अगर शुगर की क्वांटिटी उसमें 40% है तो वाटर की क्वांटिटी ऑब्वियस 60% होगी। और उसमें बोला गया कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू इट सो डैट दी परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम्स, इसमें शुगर हमें ऐड करनी है और उसकी फाइनल क्वांटिटी 70% होनी चाहिए सोल्यूशन में। अगर उसमें 70% शुगर की क्वांटिटी होगी तो 30% वाटर की होगी। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। शुगर 40% और वाटर 60%। यहाँ पे कट कर देंगे। टू रेशो 3 आ जाएगा हमारे पास और हमें फाइनल क्वांटिटी में चाहिए 7:3। यहाँ पे ऑलरेडी वाटर की क्वांटिटी सेम है और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो शुगर ऐड यहाँ पे शुगर ऐड की है और वाटर सेम रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें। और इन दोनों का डिफरेंस 5 यूनिट है, इन दोनों का 5 यूनिट है और 2 + 3 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 60 लीटर। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 यूनिट इज इक्वल टू 60 लीटर, मीन्स हमें 60 लीटर यहाँ में शुगर ऐड करनी पड़ेगी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल लेट्स प्ले विद मैथ्स।